कोलकाता की भीगी गलियों में जहां पुराने मकान अब भी ब्रिटिश ज़माने की खुशबू और रहस्य समेटे खड़े हैं, वहीं एक पुराने मोहल्ले में देव नाम का युवक अपनी मां गरिमा के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। गरिमा ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की थी। देव उनका इकलौता सहारा, उनकी पूरी दुनिया था। पैसों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए देव दिन में एक टेक कंपनी में काम करता और शाम को बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था। देव बचपन से माँ काली का अनन्य भक्त था। वह उन्हें अपनी सगी माँ की तरह मानता था। हर अमावस्या को मंदिर में दीपक जलाना और हर सुबह काली माँ के आगे प्रणाम करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। देव रोज शाम को अपने ट्यूशन से लौटते समय एक सुनसान रास्ता लेता था। मोहल्ले के लोग और बच्चों के माता पिता अक्सर उसे चेतावनी देते, देव उस सुनसान रास्ते से मत जाया कर, वहां रात को अजीब चीजें होती हैं। पर देव हंसकर कहता, वो तो शॉर्टकट है और माँ काली मेरे साथ है। एक रात जब वो अपनी बाइक से उसी रास्ते से लौट रहा था, उसने देखा कि नदी के उस पार की पगडंडी पर एक लड़की खड़ी है। अंधेरा गहरा था, हवा सन्नाटा चीरती हुई बह रही थी। देव ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, पर वह अचानक जंगल की तरफ गायब हो गई। देव ने सोचा शायद कोई राह भटक गई होगी। वह घर लौटा और चुपचाप सो गया। कुछ दिनों बाद एक रात जब ट्यूशन देर तक चला और देव रात के 11 बजे लौटा, उसने फिर वही रास्ता पकड़ा। इस बार वो दूसरी ओर की पगडंडी पर बाइक से जा रहा था। बाइक पर बैठे हुए उसे उसी लड़की की याद आई। तभी उसने देखा लंबे बालों वाली एक लड़की सड़क के किनारे जंगल की ओर मुंह करके खड़ी थी। देव ने बाइक रोकी और धीरे से पुकारा, सुनो, यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? कोई जवाब नहीं, लड़की चुप थी। देव ने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की और तभी वह अचानक पलटी। उसका चेहरा भयानक था, सफेद आंखें, मुंह से काले धुएं जैसी सांसें और एक भयावह मुस्कान। देव के मुंह से चीख निकली। वह बाइक छोड़कर सामने दिख रही काली माँ के मंदिर की तरफ दौड़ा। मंदिर में पहुंचकर देव ने जमीन पर गिरकर माँ काली से प्रार्थना की, माँ मुझे बचा लो, माँ। उसने आंखें बंद कर ली। जब खोली तो वही भयानक लड़की मंदिर के बाहर खड़ी थी। वह धीरे धीरे बोली, इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगी। देव ने फिर आंखें कसकर बंद की और माँ काली का नाम लिया। जब दोबारा देखा, वह गायब थी। थकान और डर से देव वहीं मंदिर के फर्श पर सो गया। सुबह पुजारी ने उसे जगाया तो पुजारी को देखकर देव ने रात की सारी बात बता दी। पुजारी ने कहा, बेटा तू भाग्यशाली है। बहुत लोग उस आत्मा को देख चुके हैं पर लौटकर नहीं आए। अब रात्रि में इस रास्ते से मत गुजरना। देव घर पहुंचा तो देखा उसकी माँ गरिमा दरवाजे पर खड़ी थी, आंसू बहाते हुए। देव को देखते ही उसकी माँ उसके गले लग गई। अपने बेटे को सही सलामत देखकर देव की माँ ने माँ काली को धन्यवाद कहा। माँ की हालत देखकर देव ने कसम खाई, अब वह उस सुनसान रास्ते से कभी नहीं जाएगा। सुबह जागा तो सब सामान्य था, पर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह ऑफिस जाता पर शाम को ट्यूशन पहुंचता ही नहीं। बच्चों के माता पिता ने शिकायत की, देव आता ही नहीं। जब गरिमा ने पूछा तो देव बोला, मैं रोज जाता हूं माँ, बच्चों के एग्जाम है इसलिए देर हो जाती है। गरिमा समझ न सकी कि सच क्या है। गरिमा ने अपने बेटे के बचपन के दोस्त मोहित को बुलाया, बेटा जरा देखना तो सही, देव सच में ट्यूशन जाता भी है या नहीं। मोहित, जो उनके ही पड़ोस में रहता था, राजी हो गया। अगले दिन उसने देव का पीछा किया। शाम को देव दफ्तर से निकला। पहले सब ठीक लगा, पर अंधेरा होते ही उसने रास्ता बदल लिया। वह झील वाले पुराने रास्ते की तरफ मुड़ा। मोहित भी चुपचाप उसके पीछे गया। देव ने बाइक रोकी और झाड़ियों में घुस गया। मोहित कुछ देर इंतजार करता रहा, फिर धीरे धीरे पीछे गया, पर झाड़ियों में कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से सांसों की आवाज आई। वह पलटा। देव पीछे खड़ा था। उसकी आंखें सफेद, चेहरा भावहीन, पर एक अजीब मुस्कान उसके होठों पर थी। मोहित चीख पड़ा। मोहित भागकर सीधा देव की माँ गरिमा के पास पहुंचा। आंटी, देव की आंखें सफेद थीं, वो मुझे घूर रहा था। देव की माँ ने मोहित को पहले शांत किया, फिर मोहित ने एक एक बात बताई। देव की माँ ने मोहित की हालत देखकर कहा, बेटा तू घर जा, मैं संभाल लूंगी।
कुछ देर बाद देव घर आया। चुपचाप बिना बोले सीधे अपने कमरे में चला गया। रात के लगभग 1 बजे गरिमा ने सुना देव अपने कमरे में आदमी और औरत की मिलीजुली आवाज में चिल्ला रहा है, मैं देव को अब ले जाऊंगी। पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। लोग भागकर गरिमा के घर पहुंचे। अंदर का दृश्य भयानक था। देव का शरीर कांप रहा था, आंखें सफेद और मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थी। लोगों ने उसे पकड़कर बांधा, गंगा जल छिड़का, हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का जाप शुरू हुआ। देव जोर जोर से चिल्लाया, फिर अचानक बेसुध हो गया। सुबह तक वह अचेत रहा। अगले दिन गरिमा ने एक मशहूर ओझा को बुलाया। ओझा ने घर में प्रवेश किया, मंत्र पढ़े और देव के सिर के ऊपर हाथ उठाया कि तभी देव ने उसका गला पकड़ लिया। मोहल्ले वालों ने किसी तरह दोनों को अलग किया। ओझा हक्का बक्का घर से भाग गया। 2 दिन बाद खबर आई वो ओझा रहस्यमयी तरीके से मर गया। अब कोई भी देव के पास नहीं आता था। मोहल्ले के लोग उस घर से दूरी बनाए हुए थे। गरिमा दिन रात भगवान से अपने बेटे की रक्षा की प्रार्थना करती रहती। अब हर रात देव अपने कमरे में बंद रहता। भीतर से हड्डियों के टूटने की आवाजें, चीखें और रोना सुनाई देता। गरिमा के पास बस प्रार्थना का सहारा था। एक रात वह थककर सो गई तो उसने सपना देखा। सपने में एक भयानक स्त्री आवाज थी जिसमें किसी पुरुष की गूंज भी थी, अब देव जिंदा नहीं बचेगा। गरिमा झटके से उठी, पसीने में डूबी हुई। उसे लगा ये कोई साधारण सपना नहीं, ये चेतावनी थी। अगले दिन पूर्णिमा थी। रात में फिर वही देव के कमरे से भयावह आवाजें, चीखें, दीवारों पर पड़ती परछायां। गरिमा नीचे बैठकर आंसू बहा रही थी, हाथ जोड़े मां काली से विनती कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक तेजस्वी और सुंदर स्त्री खड़ी थी, सिद्ध योगिनी चंद्रप्रभा। उनके चेहरे से तेज निकल रहा था, मानो चांद की रोशनी जमीन पर उतर आई हो। गरिमा ने उनके पैर छुए और रोते हुए बोली, माँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। चंद्रप्रभा ने शांत स्वर में कहा, चलो मुझे देव के पास ले चलो। वे कमरे में गईं, मंत्रों का उच्चारण किया और गंगा जल छिड़का। देव तुरंत बेहोश हो गया। मोहित को बुलाया गया और दोनों ने देव को नीचे आंगन में लाया जहां पहले से हवन कुंड सजाया गया था। एक ओर देव, दूसरी ओर योगिनी चंद्रप्रभा बैठी। हवन शुरू हुआ 3 घंटे तक। बीच बीच में देव पुरुष और स्त्री की मिलीजुली आवाज में चिल्लाता, कभी रोता, कभी धमकाता, तुम मुझे रोक नहीं सकती, मैं देव को ले जाऊंगी। चंद्रप्रभा निर्भीक रहीं। हवन की अंतिम आहुति के साथ उन्होंने एक मटकी उठाई और देव की ओर तानी। अचानक देव के शरीर से काला धुआं निकला। चीख के साथ वह धुआं मटकी में समा गया। चंद्रप्रभा ने तुरंत मटकी का ढक्कन बंद कर दिया। फिर उन्होंने देव के गले में एक ताबीज पहनाया और गरिमा से कहा, इस ताबीज को कभी मत उतारना, अगर ये खुल गया तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। देव धीरे धीरे होश में आया। योगिनी बोली, तुम्हारे बेटे पर एक पेतनी का साया था। पेतनी वह विधवा स्त्री की आत्मा होती है जो अधूरी इच्छाओं के साथ मरती है। जब उसने तुम्हारे बेटे को देखा तो उसने उसे अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। आज मां काली के आशीर्वाद से देव मुक्त हुआ है। इतना कहकर चंद्रप्रभा उठी और बिना पीछे देखे अपने साथ उस मटकी को लेकर चली गई। किसी ने नहीं जाना वो कहाँ से आई और कहाँ चली गई। अब कई वर्ष बीत चुके हैं। देव की शादी हो चुकी है, उसके 3 बच्चे हैं। वह एक स्नेही पिता और जिम्मेदार बेटा है। कभी कभी रात को उसे अब भी साये दिखाई देते हैं, घर के कोनों में, आईने में या खिड़की के बाहर। पर अब वह नहीं डरता। वह हमेशा माँ काली की तस्वीर अपने पास रखता है और हर बार वही कहता है, माँ आप मेरे साथ हैं तो कोई छाया मुझे छू नहीं सकती। कहते हैं उस पुराने मोहल्ले में अब भी पूर्णिमा की रात को काली माँ के मंदिर से एक धीमी घंटी की आवाज आती है, जैसे कोई दैवीय शक्ति अभी भी उस घर की रक्षा कर रही हो। और शायद वो योगिनी चंद्रप्रभा अब भी कहीं है, हर उस आत्मा के पास जो अपने अपनों की रक्षा के लिए पुकार लगाती है। माँ काली की छाया में जो चलता है, अंधकार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय माँ काली।